फ्रेंड, स्वागत है आपका अपनी चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में एसीएस सिद्धार्थ और रजनीश जी के बातचीत के निचोड़ को भी देखेंगे और लाइव वीडियो भी देखेंगे। महिला पुरुष बीपीएससी शिक्षक, विशेष शिक्षक, ट्रांसफर पोस्टिंग, हेडमास्टर, हेड टीचर, ट्रांसफर पोस्टिंग, क्या मनचाहा पोस्टिंग मिलेगा, सभी शिक्षकों को वेतन भुगतान के बाद ही पदाधिकारी कर्मियों का होगा वेतन भुगतान, और प्रमुख हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर। उससे पहले एकमात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले देख लेते हैं ये पत्र जो जारी किया गया है कि सभी कोटि के शिक्षकों के वेतन भुगतान के पश्चात ही जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं कर्मियों के वेतन भुगतान के संबंध में 15 मई का एक पत्र निकला है कि सभी प्रकार के जो है जिला स्तरीय पदाधिकारी और कर्मियों का तब ही वेतन भुगतान होगा जबकि राज्य स्तरीय कर्मी का जबकि शिक्षक सभी प्रकार के शिक्षकों का भुगतान होगा। ये शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा पत्र जारी किया है 15 मई को। जी हाँ फ्रेंड, एक पत्र आपको दिखाते हैं जिलों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में। तो इस तरह का पत्र 8 अप्रैल को भी दिया गया था, सभी प्रकार का एरियल भुगतान और सभी प्रकार का वेतन भुगतान का। तो इस तरह के पत्र निकलते रहते हैं। लगता है कि जो पहले 1 महीना पहले जो पत्र निकाला गया था वो लगता है कि दूध भात था, और ये जो है लगता है मुख्य पत्र निकाला गया है अब। तो इस तरह से लगातार जो है पत्रों का खेल चलता रहता है। ये कुछ नहीं, बस सिर्फ दिलासा देने के लिए पत्र का ख्याल अच्छा है गालिब, उसकी ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इस तरह के पत्र निकलते रहते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं शिक्षा विभाग का बयान जो है, जिनका ट्रांसफ़र हो चुका है 20 मई तक उनको स्कूल आवंटन मिलेगा और तुरंत बाद ज्वाइनिंग उसका हो जाएगा। 20 मई से पहले दूरी के आधार पर कुल 11,500 बीपीएससी महिला शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा। इस शिक्षा कोर्स ऐप पर लॉगिन करने पर मिलेगी जानकारी। सॉफ्टवेयर में तकनीकी खामी समस्या दूर कर लिया गया। पटना छोड़कर सभी जिलों के टीचर का होगा ट्रांसफ़र। हेडमास्टर, हेड टीचर में पुलिस शिक्षकों की भी तैयार हो रही है सूची। जून के प्रथम सप्ताह में ट्रांसफ़र संभव। सेम जिला वालों को भी जून में मिलेगा ट्रांसफ़र। तो हेड मास्टर की जो है पोस्टिंग होगी, लेकिन हेड टीचर में थोड़ा सा विलम्ब हो गया है। एसीएस बोले प्रधान शिक्षक का हमने स्कूल तय कर दिया गया था, लेकिन हाई कोर्ट के स्टे के कारण रुकना पड़ा। और इंटरव्यू आपको लाइव भी दिखाएंगे। और जो भी छुट्टियां थी, वो पुलिस की छुट्टी को जो रोका गया था उसको समाप्त कर दिया गया, तो टीचर को भी छुट्टी मिलेगी। और जो आवंटन हुआ था उसका वेतन भुगतान भी होगा, क्योंकि भुगतान नहीं करने पर कार्रवाई करने की यहाँ पर बात कही गई है, इसलिए वेतन भुगतान होगा। एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग पोर्टल पर जो है अप टू डेट कर दिया गया। स्कूलों में 6500 पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति होगी, जिसके लिए सारा प्रारूप बना दिया गया है। हेडमास्टर का काउंट डाउन शुरू हो गया। TRE3 का आज ज्वाइनिंग शुरू हुआ और ज्वाइनिंग हुआ है। लगभग 30 से 40 हज़ार TRE3 के टीचर आज ज्वाइन किए हैं। शेष टीचर कल परसों में ज्वाइन करेंगे। और AEDO का जिनका उम्र है, अब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ, वो तैयारी कर सकते हैं। और कल जो है 16 तारीख को जो है 4 बजे से सभागार में जो है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें DA वृद्धि के साथ साथ जो है विभिन्न शिक्षकों से संबंधित मुद्दों पर, जैसे ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी अपडेट निकलने की बारी है। हेडमास्टर, हेड टीचर वेतन वृद्धि तथा अन्य मुद्दों पर भी निकलने वाली की संभावना है। जहाँ पर बीपीएससी का जो है HRMS पोर्टल पर जो है HRA और DA को अपडेट करने हेतु पत्र जारी किया गया है। विभिन्न जिलों में किया भी जा रहा है। और यहाँ पर जो है लिपिक के द्वारा वेतन भुगतान में अनावश्यक देरी करने पर कार्रवाई की बात की गई थी। ये बात जो है 30/4 की थी। तो ऐसा पत्र लगातार निकलते रहता है, लेकिन ढाक के 3 पत्र होता कुछ नहीं। अब आपको सीधे लिए चलते हैं अगले स्लाइड पर और दिखाते हैं एसीएस सिद्धार्थ और रजनीश कुमार के बातचीत को लाइव। बिहार में एक तरफ जहां TRE3 की बहाली प्रक्रिया पूर्ण होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शिक्षक इंतजार में हैं। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ शिक्षा विभाग के ACS सिद्धार्थ हैं। क्या लग रहा है कि जो TRE3 की पोस्टिंग की बारी थी, वो तो अब टारगेट आपने पूरा कर दिया। आज से अब टीचर जो हैं स्कूलों में योगदान दे रहे हैं, लेकिन अब जो बाकी टारगेट है आपका, वो कब पूरा होगा? देखिए, हम लोग का था कि जो TRE3 है, ये वो टीचर हैं जो परीक्षा लिखे बड़े लंबे अरसे से ये इंतज़ार में थे अपने पोस्टिंग का। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये सिस्टम से बाहर थे। इसको कहते हैं ना कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ के जो सिस्टम है उससे बाहर थे। और सबसे पहले इनको लाना था कि भाई आप आके अपने स्कूल्स ज्वाइन करें। और आज से ये लोग ज्वाइनिंग दे दिए हैं। मैं सभी को मेरी शुभकामनाएं देता हूँ और मैं चाहूँगा कि अच्छी तरह सबको पढ़ाएं जी। तो जब वो योगदान दे देंगे और उसके बाद वो उस स्थानों पर योगदान दे रहे हैं जहाँ टीचरों की कमी है,
तो अब हमारी जो नेट वैकेंसी है उतना वो रिड्यूस हो जाएगी, मतलब जहाँ मतलब जो प्रिमा फेसी जो तस्वीरें हैं कि खाली जगह पर पोस्टिंग करना आसान होता है, लेकिन भरे हुए जगह पर जो है तो एक बड़ी चुनौती हो गया। हाँ, भरे हुए स्थानों पर क्या होता है कि एक जैसे मैं उदाहरण स्वरूप देखता हूँ, देखिए सक्षमता वाला तो हम लोगों ने जिला स्थानांतरण किया, वो इसी कारण से किया कि 10 साल से लोग इंतजार कर रहे थे और अभी प्रक्रिया में है जो सॉफ्टवेयर है, क्योंकि सब सॉफ्टवेयर में होता है, उसी के माध्यम से उसको अलॉट करते हैं। लेकिन वो जो TRE 1 और TRE 2 का बिल्कुल रैंडम फैशन में जो पोस्टिंग हो गया था, अब उसको अनडू करना और एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, ये थोड़ा टाइम टेकिंग जरूर है, लेकिन ये भी समय पे मतलब मेरा अनुमान कहता है कि ये भी मतलब ये 10-15 दिनों में हम लोग जो TRE 3 की पोस्टिंग हुई है उससे संतुष्ट हैं कि अधिकतर टीचर को अपना चॉइस का जिला मिला है, और जिन्हें नहीं मिला है उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कभी तो किसी से पहले तो जिला अलॉटमेंट होता था, कभी से किसी को ब्लॉक का चॉइस तो कभी किसी से मांगा नहीं गया। तो पहली बार हुआ कि हम लोगों ने ब्लॉक का चॉइस मांगा, फिर ब्लॉक में कहीं हम लोगों ने पोस्टिंग कर दिया। ठीक है, हम लोग चाह रहे हैं कि भाई जितना निकटतम जी मतलब उनकी चॉइस के निकट हो उतना हो, लेकिन एक बार ज्वाइन करने के बाद जो टीचर्स हैं वो फिर एलिजिबल हो जाते हैं जो स्थायी स्थानांतरण की व्यवस्था में। लेकिन अगर ज्वाइन ही नहीं करेंगे तब तो वो सिस्टम से ही बाहर रहेंगे। तो ज्वाइन करने के बाद थोड़े दिन देखें, व्यवस्था देखें, स्कूल देखें, थोड़ा समझें ना सिस्टम को भाई। लेकिन आप इशारा दे रहे हैं अपने कार्यकाल में, लगता है कुछ। देखिए, पहले तो मैं सबको कहूँगा थोड़ा बच्चों को समझें, अपना स्कूल देखें, और आप वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे टीचर पहले नहीं थे जी, तो आप जा रहे हैं तो थोड़ी व्यवस्था चेंज करिए, और अपने एप्लीकेशन जब भी ट्रांसफर का आपको देना होगा दीजिए, उसके बाद समय अनुसार होगा जी। लेकिन अचानक जाते ही इस मंशा से मत जाइए कि हम आए हैं और स्थानांतरण लेकर जाएंगे, इस मंशा से ये बच्चों के प्रति अन्याय होगा। बिल्कुल। अभी जो आपने जिला आवंटन किया, ट्रांसफर तो शुरुआत पहले हो गई थी, और जिनका जिला आवंटन हो चुका है, चाहे वो सक्षमता वाले हों या BPSC वाले या दिव्यांग या जो बाकी बीमारी वाले हैं, एक तो वो स्कूल के इंतजार में है कि स्कूल आवंटन कब होगा, उनकी ज्वाइनिंग कब होगी, दूसरी तरफ TRE 1-2 वाली जो दूरी वाली महिला है उनके लिए देखिए, जहाँ तक जिला आवंटन है, ये पूरी जो आवंटन करता है जो ऑफिसर, उसको नहीं पता है वो किसका आवंटन करता है, तो ये गोपनीयता मेंटेन करके एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो उसको चॉइस देखता है, फिर उसको चेक करके उसको अलॉट करता है। तो ये प्रक्रिया है। तो इसी सॉफ्टवेयर में कल भी मैंने कुछ संशोधन किए थे, और मेरे ख्याल से कल परसों से ये प्रक्रिया शुरू होगी, और फिर हम लोग रोज इसका स्कूल अलॉटमेंट शुरू कर देंगे। मतलब आपने कहा परसों से प्रक्रिया शुरू होगी, तो क्या स्कूल अलॉटमेंट? मैंने कल भी इस सॉफ्टवेयर में कुछ संशोधन किए हैं, कल भी मैं आया, कल मैं इसको चेक किया था, और मेरे ख्याल से आज शाम या कल से वो फिर से एक बार हम लोगों ने प्रक्रिया चलाई थी, लेकिन फिर हमने देखा थोड़ा उसमें कुछ विसंगतियां आ गई, फिर मैंने उसको फिर करेक्ट करके फिर कल से फिर हम लोग शुरू कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हमको लगता है 7 दिन में मोटा मोटी ये जो बैकलॉग है वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 20 तक में उम्मीद रखें कि जो सक्षमता आज आपका 15 है ना जी। हाँ, मतलब बड़े जिले जैसे पटना थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन बाकी तो छोटे छोटे जिले हैं जिसके 400-500 हैं, वो तो जल्दी हो जाएंगे। स्कूल आवंटन कर दें आराम से, वो आराम से हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी विसंगति आ गई थी, इसलिए मैं कल चेक किया, मैंने पूरे। लेकिन आप उसका खुलासा नहीं कर रहे हैं, जो विसंगति थी या जानकारी मिले उसको दूर कर लिया? हाँ, वो मैंने कर लिया। देखिए, बहुत चेक करना पड़ता है कि शिक्षक कोष पर था, पता चला हाँ, टेक्निकल कल मिस्टेक मैंने देखा, चेक किया, और जब तक हम लोग वेरीफाई फिजिकली नहीं करते हैं और चेक नहीं करते हैं तब तक हम लोग उसको रिलीज नहीं करते हैं। और महिलाओं का लिस्ट जो है, पहले जिला आवंटन निकलेगा, उसके बाद उनको एफिडेविट देना होगा, प्रक्रिया जो है तो वो भी मेरे ख्याल से 5 दिनों में हम लोग वो भी, मतलब 20 तक TRE 1-2 वाले जो महिला BPSC टीचर है जो दूरी के आधार पर, हाँ, वो हम लोग का बिफोर 20th हम लोग वो भी लिस्ट जारी करते हैं। क्योंकि डेट जो रहता है, लिस्ट इस बार जो है हम लोग लिस्ट जारी नहीं करेंगे, इस बार जो जानकारी होगी सबको अपने अपने ई शिक्षा कोर्स के लॉगिन में होगा। अच्छा। और हमने मतलब हम लोग एक जनरल लिस्ट जारी नहीं करेंगे, और मोटा मोटी हम लोगों ने करीब 11-11.5 हजार का लिस्ट तैयार किया, 11,500 का जी। और ये TRE 1 और TRE 2 महिलाओं का जी करीब 11,500 का लिस्ट है जी। तो वेरिफिकेशन में हम लोग चेक कर रहे हैं जी, और उसको भी 1-2 दिन में हम लोग उसको जारी कर देंगे, और इसकी जानकारी उनको अपने ई शिक्षा कोष के अंदर मिलेगी। वो किसी से ना DO से पता चलेगा, ना किसी से पता चलेगा। वो जब लॉगिन में चेक करेंगे
उनको एक मैसेज जाएगा, वो अपना लॉगिन में चेक करेंगे और उनको जो लेकिन ट्रांसफर। 11,500 आपने आंकड़ा बता दिया, तो अब सब इंतजार में होंगे हमारी बारी है कि नहीं। तो ये क्या क्या कोई पैमाना है कि डिस्टेंस वाला में इतना दूरी होना चाहिए? अब पहले आइए, पहले देख लेते हैं, 11:30 पहले जारी होने और दीजिए। ये सेम जिला वाले भी इंतजार में हैं कि उनका ट्रांसफर कैसे होगा, क्योंकि 70 किलोमीटर 80 वो तो अभी अंदर है, अभी मतलब पहले बाकी बाहर वाले जिले पहले आ जाएं, उसके बाद अंदर वाला जिला का टेकअप होगा। उसका ये देखिए हर बार ये प्रक्रिया होती है। देखिए 11,500 के टीचर जाते हैं तो कुछ स्कूल खाली हो जाते हैं, कुछ स्कूल भर जाते हैं, तो फिर उसके बाद एक TRE 3 भी आ रहा है। तो ये हर स्कूल को देखिए, हमारा मूल ऑब्जेक्टिव, मैं बार बार सभी से कह रहा हूं, हमारा मूल ऑब्जेक्टिव शैक्षणिक संस्थाओं को संचालन करने का है, जिसमें बच्चे हैं और टीचर हैं, वो हमारा सबसे प्रथम कार्य है जी। उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। और अगर ये हम लोग ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया में मतलब जब करते हैं तो ये व्यवस्था डिस्टर्ब होती है जी। ये टीचर्स को समझना ये भी चाहिए जी। कि जब हम लोग इसको चेंज करते हैं तो हम लोग पहले इसको एडजस्ट होने देते हैं। जैसा लगातार आपके पास भी शिकायत आ रही है और आप एक्शन भी लिए हैं, मुझे जानकारी है, सस्पेंशन हो या फिर शो कॉज लगातार चल रहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में हो, BO के यहाँ हो, जो हर काम के लिए जो 2,000-3,000 के लिए भी राशि मांगी जाती है, तो उसको लेकर भी आपने साफ कह दिया है। क्या कहना चाहेंगे वैसे? देखिए बहुत स्पष्ट है। पहले तो हम लोगों ने छुट्टी का गाइडलाइंस बनाया है, अभी अनुमोदन की प्रक्रिया में है। छुट्टी आप ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे, कोई कागजात फिजिकली किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है और ऑनलाइन ही आपका अप्रूवल होगा। मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी टीचर किसी भी कार्यालय में अपनी छुट्टी के लिए नहीं जाएगा पहले तो। और एक छुट्टी का 2-3 पन्ने का गाइडलाइन है कि कौन उसका सक्षम प्राधिकार है, कितने दिन में सैंक्शन करेंगे, वो भी है कि अगर CL है तो उसी दिन आपको करना है, अगर मैटरनिटी लीव है 7 दिन में करना है, मेडिकल लीव है तो 7 दिन। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि कब कौन सा लीव किसके द्वारा कितने दिन में करना है, तो ये बहुत ही स्पष्ट हम लोगों ने कर दिया है। तो ये गाइडलाइंस ऑलरेडी जारी हम लोग करने वाले हैं, तो थोड़ा वेटिंग और उसका चेकिंग में उसमें हो रहा है। तो पहले तो ये हम लोग पहले इसमें बहुत मतलब तंग होते थे। जी जी। दूसरा है, आप देखे होंगे कि जो ग्रीवांस हैंडलिंग पोर्टल है उसमें एक करप्शन का भी है, क्योंकि पैसा लेन देन वाला भी है। जी जी। और उसको मैं खुद देखता हूँ, और वो जो पोर्टल का वो वाला कंपोनेंट है वो किसी और को नहीं दिखता है, केवल हम ही को दिखता है। वो ना DO को दिखता है, ना BO को दिखता है, किसी को नहीं दिख सकता है, वो मेरे ही वहाँ पे दिखेगा। तो उस पर तो हम लोग तो जीरो टॉलरेंस है, उस पर तो जैसे ही होता है हम लोग तुरंत कार्रवाई, शिकायत मिलेगी एक्शन तुरंत। उसमें तो हम लोग कोई किसी टीचर को फाइनेंशियली तंग करना ये हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल छूट गया था, पटना को लेकर आपने पहले भी जिक्र कर दिया था कि पटना का फिलहाल अभी होल्ड रहेगा ट्रांसफर। तो अभी जो डिस्टेंस वाली जो महिला होंगी जिनका ट्रांसफर आप करेंगे, क्या पटना के लिए करेंगे या या हम लोग वैकेंसी रिकैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसलिए उसमें समय लग रहा है, क्योंकि उसका स्टूडेंट और टीचर रेशो बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब आप कहें कि मतलब जितने स्टूडेंट नहीं उससे ज़्यादा टीचर हैं, तो वो थोड़ा हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं, उसको टाइम लगेगा, उसके बाद लास्ट क्लास में इसको भी कर देंगे। अच्छा, पटना के अलावा जो 1-2 और ऑप्शन दिए होंगे डिस्ट्रिक्ट का, तो क्या वो तो सबको मिल गया ना? उनको कर देंगे? हाँ, वो तो जैसे आरा में बहुत लोगों ने दिया, वैशाली में दिया, बाकी सबको हो गया। लेकिन पटना के अंदर इनकमिंग जो ट्रैफिक है जो टीचर्स का है, तो स्टूडेंट कम है, टीचर ज़्यादा है, तो वो हम लोग को थोड़ा मैनेज करना है, मैनेज करना पड़ रहा है। अभी स्कूल में एक नया प्रयोग आपने किया है, HM को एक तरह से मिड डे मील से जो है साइड कर दिया है, तो अब लग रहा है कि वो प्रक्रिया वो तो शुरू हो गई। आपके जो 38 जिलों में हम लोगों ने 38 पायलट प्रोजेक्ट भी चला शुरू हो गया है, और 38 जिलों में आपने चिट्ठी देखी ही नहीं होगी, पता नहीं आपको मिला है या नहीं मिला। जी। लेकिन हम लोगों ने हेडमास्टर को हटा दिया है, और हेडमास्टर का सीमित रोल है जी, जो मिड डे मील प्रभारी वो अलग हो गए। तो देखते हैं हम लोग 1 महीना। टीचर तो ज्वाइन कर रहे हैं सर, लेकिन HT वाला मामला तो कोर्ट में है। HT वाला में भी आपको एक टारगेट है, चूंकि आपने, मुझे जहाँ जानकारी है, आपने तैयारी कर ली थी, और 32-33 हज़ार जिनको अपने एक तरह से जिला आवंटन भी कर दिया था, और वो ज्वाइन हम लोग तो स्कूल भी आवंटन कर दिया था। अच्छा। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक के कारण हम लोग उसको नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन HM का हम लोगों को मेरे ख्याल से इस सप्ताह हम लोग कर देंगे। HM का मतलब ब्लॉक भी चॉइस लेंगे या जिला आवंटन? नहीं, अब तो सीधा उसका तो प्रमंडल है काडर भाई। अच्छा। तो जिला का लिया है। अच्छा, उसका प्रमंडल है, जिला लिया है, तो मेरिट कम चॉइस वाला जो ऑप्शन है हम लोग HM को पोस्टिंग कर देंगे। मतलब HM की पोस्टिंग भी जल्दी करेंगे क्या? कर लेंगे, 1 वीक में कर देंगे। 1 वीक में कर देंगे। चलिए, तो ये हमारे साथ बिहार के शिक्षा विभाग के SCS डॉक्टर S सिद्धार्थ थे, इन्होंने जानकारी दी है। कुछ और संदेश देना चाहेंगे टीचर्स को आप?
नहीं, मैं यही कहूँगा कि देखिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग और ये सब बाकी सब चलता रहेगा, मतलब ये अनंत प्रक्रिया है। मेरा बस यही अनुरोध है कि जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण जो कंट्रीब्यूशन आपका है, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। चर्चाएँ केवल ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बहुत होती है। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।